नमस्ते। और इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हर विद्यार्थी और हर कुछ नया सीखने वाले के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि क्या मेरा दिमाग दूसरों से थोड़ा ज्यादा तेज है। पर मजे की बात यह है कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा उन चीजों में नहीं दिखती जिन्हें हम परंपरागत रूप से स्मार्ट मानते हैं। आज के इस विश्लेषण को एक मेंटल स्कोरकार्ड या एक स्टडी गाइड की तरह देखिए। आज हम 10 ऐसे साइंटिफिक रूप से साबित संकेतों को डिकोड करेंगे जो छिपी हुई बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। तो चलिए इस स्कोरकार्ड से चेक करते हैं कि कौन सी अनूठी आदतें असल में एक जीनियस होने का पक्का प्रमाण है। अक्सर हमें लगता है कि होशियार लोग हमेशा एकदम परफेक्ट और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। बहुत से होनहार विद्यार्थी एक बेवजह के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या आत्मसंदेह से जूझते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब उनसे ज्यादा स्मार्ट है। विज्ञान के नजरिए से ये बात बहुत ही रोमांचक है कि छिपी हुई प्रतिभा अक्सर एक कमजोरी या खामी जैसी दिख सकती है। आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी कुछ तथाकथित बुरी आदतें असल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग की निशानी हो सकती हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हमारी पहली श्रेणी है रचनात्मक स्थानों की अजीबोगरीब बातें। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा भौतिक वातावरण, जैसे कि स्टडी टेबल या कमरा, हमारे दिमाग के अंदर चल रही हलचल को दर्शाता है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि हर चीज सलीके से रखनी चाहिए, लेकिन विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। पहला संकेत यह है कि अगर कोई स्वभाव से अव्यवस्थित या मेसी रहता है तो वो कहीं ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। देखिए, जब काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है तो दिमाग एक सेट पैटर्न पर चल रहा होता है। इसके उलट एक अव्यवस्थित दिमाग स्वाभाविक रूप से एक साथ कई दिशाओं में नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहा होता है। इसे ही मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग कहते हैं। मतलब अगर डेस्क बिखरी पड़ी है तो समझ लीजिए कि वहां एक बहुत ही क्रिएटिव तूफान चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे संकेत की तरफ, जो है बैकग्राउंड शोर से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच ये है कि एक बेहद इंटेलिजेंट दिमाग हर छोटी चीज पर बहुत तेजी से फोकस कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर कमरे में थोड़ा भी शोर शराबा है तो वो दिमाग उस शोर पर भी पूरी तरह से फोकस करने लगता है, जिससे डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है। इतिहास गवाह है कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांस काफ्का जैसे महान विद्वानों को भी बिल्कुल यही समस्या थी। उनका दिमाग इतना तेज था कि कोई भी हल्की सी आवाज तुरंत उनका ध्यान खींच लेती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। हमारी दूसरी श्रेणी है फोकस और कॉग्निटिव कंट्रोल। यहां हम समझेंगे कि दिमाग कैसे खुद को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हमारा तीसरा संकेत है खुद से बातें करना। कई बार लोग इसे पागलपन समझ लेते हैं, लेकिन 2015 के एक अध्ययन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जोर से खुद से बात करना कोई खराबी नहीं है, बल्कि एकाग्रता बढ़ाने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के छिपे हुए सुरागों को विजुलाइज करने का एक साइंटिफिक तरीका है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में ही अपने ख्यालों और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। इससे दिमाग एक खास लक्ष्य पर तेजी से काम कर पाता है। चौथा संकेत है असाधारण आत्मनियंत्रण, बिल्कुल महात्मा गांधी जी की तरह। 2009 के एक शोध ने साबित किया है कि जिन लोगों का अपने एक्शंस पर कंट्रोल और विल पावर ज्यादा होती है, उनका आईक्यू भी काफी हाई होता है। विद्यार्थियों के लिए यहां एक बहुत ही जबरदस्त और एक्शन ओरिएंटेड आदत है, जिसे 5 परिणाम नियम या 5 आउटकम रूल कह सकते हैं। बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुकें और 10 अलग अलग दिशाओं में 5 संभावित परिणामों के बारे में सोचें। ये कमाल की क्रिएटिव थिंकिंग एक्सरसाइज है जो हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। छठा संकेत सीधे न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। बचपन में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना दिमाग की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि संगीत की ट्रेनिंग मस्तिष्क के उन खास हिस्सों को बहुत तेजी से विकसित करती है जो साउंड प्रोसेसिंग, भाषा के विकास और कॉग्निटिव थिंकिंग को संभालते हैं। ये सचमुच दिमाग के लिए एक सुपरचार्ज की तरह काम करता है। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी तीसरी श्रेणी में, सामाजिक और बौद्धिक स्वतंत्रता। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी सामाजिक आदतें, हमारी जिज्ञासा और खुले विचार एक उच्च बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये शून्य असल में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के लेवल को दर्शाता है, और यही हमारा 7वां संकेत है। सच में इंटेलिजेंट लोग इस बात से बिल्कुल नहीं डरते कि वो किसी सोशल ट्रेंड से पीछे छूट रहे हैं। वो अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट,
ये एक ऐसी सोशल एंग्जाइटी है जिससे बचने वाले लोग आमतौर पर हाई आईक्यू वाले होते हैं। पार्टी कल्चर या दिखावटी सोशल गैदरिंग्स में जाने के बजाय एक अच्छी किताब पढ़ने को चुनना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग फालतू की बातचीत के बजाय अपने पर्सनल डेवलपमेंट और ब्रेन की फास्ट ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं। उनका सोशल सर्कल भले ही सीमित हो, लेकिन उनका बौद्धिक दायरा बिल्कुल असीमित होता है। हमारा 5वां और 8वां संकेत आपस में बहुत ही गहराई से जुड़े हैं। अनगिनत सवाल पूछना और हमेशा खुले विचारों का होना। एक फास्ट प्रोसेसिंग दिमाग लगातार कई सारे मेंटल सिनारियोज बनाता रहता है, जिससे ढेरों सवाल पैदा होते हैं। इसके साथ ही किसी भी गहरी बात पर अपना नजरिया बदलना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगता है, और यह तभी हो पाता है जब दिमाग नई जानकारी को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव और ओपन हो। 9वां संकेत थोड़ा मजेदार है, शानदार ह्यूमर। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन खुद अपने बच्चों जैसे मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते थे। साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो किसी भी स्थिति में एक परफेक्ट जोक क्रैक कर पाना हाई वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सबूत है। ये साफ दिखाता है कि इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह फिट और चुस्त है। और ये बात इस उदाहरण से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है। विश्व कल्याण रथ, आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन और जेईई में 2546 रैंक हासिल करने के बाद वो एक स्टैंड अप कॉमेडी किंग बन गए। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी के पीछे छुपा एक तेज तर्रार दिमाग मुश्किल से मुश्किल एकेडमिक प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व करने की ताकत रखता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने कॉग्निटिव स्कोरकार्ड की चौथी और अंतिम श्रेणी पर। तैयार हो जाइए हमारे सबसे हैरान कर देने वाले संकेत के लिए, ज्ञान का विरोधाभास। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे जीनियस कभी खुद को बहुत ज्यादा होशियार नहीं मानते, और यही हमारा 10वां संकेत है। इंसान जितना ज्यादा सीखता है, उसे उतना ही ये एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। ऐसे लोग अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपनी कमियों को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसे ही ज्ञान का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो अगली बार जब खुद की काबिलियत पर बहुत ज्यादा डाउट हो, तो याद रखिएगा, ये असल में आपकी हाई इंटेलिजेंस का एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ हो सकता है। चलिए, अब समय आ गया है इस पूरे एनालिसिस को समेटने का और अपने मानसिक स्कोर कार्ड का अंतिम मूल्यांकन करने का। देखते हैं कि इस स्कोर कार्ड पर क्या नतीजे आते हैं। आइए जल्दी से इस स्कोर कार्ड के पहले हिस्से को रीकैप करते हैं। हमने देखा कि कैसे एक मेसी या अव्यवस्थित कमरा असल में मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग को ट्रिगर करता है। शोर से डिस्ट्रैक्ट होना हाइपर फास्ट फोकस की निशानी है। खुद से जोर से बात करना विचारों को एकदम सिंक्रोनाइज कर देता है। 5 परिणाम नियम जैसा सेल्फ कंट्रोल हाई आईक्यू और विल पावर बनाता है, और अनगिनत सवाल पूछना दिमाग की फास्ट प्रोसेसिंग पावर को दिखाता है। ये अजीबोगरीब दिखने वाली आदतें पूरी तरह से विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। और अब स्कोर कार्ड का दूसरा हिस्सा, म्यूजिकल ट्रेनिंग मस्तिष्क के अहम हिस्सों को बहुत तेजी से विकसित करती है। फोमो से बचना हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए समय देता है। ओपन माइंडेड होना नई बातों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एक शानदार ह्यूमर हमारी हाई वर्बल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और सबसे आखिर में आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट होना इस बात का सबूत है कि हम अपनी कमियों के प्रति जागरूक हैं। अब आप अपना फाइनल टैली कर सकते हैं कि इन 10 में से कितने गुण मैच करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही बचता है कि अपनी छिपी हुई कॉग्निटिव क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए हम सबको आगे कौन सी नई आदत अपनानी चाहिए, चाहे वो 5 परिणाम नियम की प्रैक्टिस करना हो या फिर हमेशा नई जानकारी के लिए ओपन माइंड रखना। याद रखिए, इन खास गुणों को विकसित करने और अपने बौद्धिक भविष्य को पूरी तरह से नया आकार देने में कभी देर नहीं होती।